ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ जी की है। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, रामा हम दासन दास करी जी। देखो संतां की कितनी निवरता, कितना प्यार है। उन्हें दुनिया की मान वड्याई नहीं मंगी, दुनिया का धन पदार्थ नहीं मंगया, दुनिया से कोई परिवार नहीं मंगया। की मंगया? ऐ राम मैनू अपने दासां दा दास बना दे, अपने प्यारियां दा प्यारा बना दे, मैं होर कुछ नहीं मंगता तेरे पास। असी लोग जब भी किसी मंदिर मस्जिद विच जाते हाँ, किसी तीरथ से जाते हाँ, दुनिया दियां डिमांडां जिहड़ियां ने यही असी उत्थे पेश करते हैं। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी, कोई दुध मंगे, कोई पुत मंगे, नाम उधार कोई कोई। असी दुनिया दीयां चीज़ां मंगते हाँ जिहड़ियां कि रहण वालियां नहीं। जिन्हां ज़िंदगी दा सुधार होवे, साडी मुक्ति हो जाए, असी अपने घर पहुँच जाइए। ये 84 के चक्कर भी जाके कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे ना बने। ये हर एक फकीर ने अपना अपना अंदाज़ा जब भी दुनिया से आए अंदाज़ा लगाया। सहजो भाई एक औरत हुई है, वो बड़े महापुरुष हुए है। उन्हें अपनी बाणी दे विच लिखिया है, धन बंते अति दुखी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो के पाया भेद अनूप। विचार की कि क्या ये धनबंदे लोग अरबापति जड़े है, क्या ये सुखी ने? वो भी दुखी नज़र आए। फिर सोचा कि जड़े पिछला मेल उस दुख को मंग रहे हैं, क्या ये सुखी ने? वो भी दुखी नज़र आए। साध मत वाल नज़र मारी तो वो भी दुखी नज़र आए। सुखिया कौन नज़र आया? जिसने उस मालिक का भेद पा लिया और संदोख कर लिया। वो सुखिया, बाकी सारे दुखीए दसे है सहजो भाई ने। गुरु नानक देव जी महाराज भी सारी दुनिया का अंदाज़ा ला के यही फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम हदार। भाई जिसने नाम जपया है वो सुखिया है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ईसरी है या पुरुष है। उस मालिक की भगती वास्ते कोई लाइसेंस नहीं लेना। मालिक की भगती हर एक इंसान कर सकता है, पर ये जो आज़ादी मिली है हर इंसान को एक कालयुग के विच ही मिली है। दूसरे युगों के किसी को आज़ादी नहीं मिली। दूसरे युगों के किसी को तलीम की आज़ादी नहीं, किसी को मंदिर मस्जिदों के जाने की आज़ादी नहीं, किसी को भजन बंदगी करने की आज़ादी नहीं। एक कलयुग ने एक अपना ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जिहदे विच हर एक इंसान को उन्होंने हिस्सा दिता है। हर एक इंसान को आज़ादी दी है कि ठीक तुसी वेद शास्त्र पढ़ सकते हो, ग्रंथ पोथियां पढ़ सकते हो, तुसी मंदिर मस्जिदों के विच जाके उत्ते प्रार्थना कर सकते हो, विचार सुन सकते हो। हर एक चीज़ की कलयुग के विच इस जीव को आज़ादी मिली है। पिछले युगों के विच कई किताब पढ़िया सी, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। कई बार दसिया कि पांडवां का गुरु सी द्रोणाचार्य, एक भील के लड़के ने उन्होंने कहा, महाराज मैनू भी तुसी अपनी विद्या दिओ, नामदान बख्शो। उन्होंने एक गरीब लड़का समझ के उसनों शिक्षा नहीं दी, गरीब लड़का समझ के शिक्षा नहीं दी।
उस लड़के ने की कीता, उन्हां दा मिट्टी का बुत बना लिया। मिट्टी का बुत बना के जंगल विच एक चौंपड़ी कखां दी बना लई, उस चौंपड़ी दे विच रख दिता। 24 घंटे बड़े अच्छे पवित्र ख्याल दे नाल उन्हां दा ध्यान धरना। बाणी विच भी लिखिया है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मैं दरमान मान। जे तैनूं मूरत ध्यान दी जरूरत है तो किसी मुरशद का ध्यान कर, किसी जिंदा शक्ति का ध्यान कर। पर उस लड़के का इतना प्यार सी, इतना उहदे अंदर विराग सी कि 24 घंटे उस मूरत का ध्यान करके उस मूरत नूं अंदर प्रगट कर लिया। ते गुरु द्रोणाचार्य दे विच जिहड़े भी गुण सन, जिहड़ियां उहनां दे विच सिफतां सन, वो सारियां सिफतां उस लड़के विच आ गई। गुरु द्रोणाचार्य उहदे विच एक तारीफ सी कि जदों भी वो तीर मारते हुंदे सन किसी जानवर नूं, अगों उहदा मूँह पाट जांदा सी ते उसदा जानवर का मूँह बन लैंदे सी, वो तीर दे नाल वज जांदा सी। जदों उस लड़के ने ये जमैश की तो वाकया ही जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य तीर मारते से, इस तरह ही उन्होंने तीर मारिया, उस जानवर का मूँह बच गया। पंजे पांडव गुरु द्रोणाचार्य जी जंगल में जा रहे सन, देखिया उस जानवर नूं एक दूसरे नूं इशारा देन कि किसने कम किया है। गुरु साहब नूं पूछया पांडवां ने कि अज तक तुसी सानू ये गुण नहीं दसिया, ये कौन है कि जिसने ये काम किया है। वो पीर का लड़का मिल पिया, पूछया बई तू दस सकदा है कि किसने ये काम किया है। कहता जी इस जुल्म का मैं जिम्मेवार हाँ। कहते तू ये सिक्ख्या कित्थों लई है। कहते गुरु द्रोणाचार्य कोलों। गुरु द्रोणाचार्य कोलों। पांडव कहने लगे तुसी तो कहते इनू असी सिक्ख्या नहीं दिती, ये कहते असी लई है। किस तरह तू ये सिक्ख्या लई है। अपनी झोंपड़ी विच लै गया, दस्या ये फोटो तुहाडा है। हर एक नक्शा उन्होंने उन्होंने मुताबिक बनाया सी। कहते साडा है। मैं दिन रात इसका पाशक बनया, दिन रात इन्हां दा ध्यान धरिया है और जिहड़े तुहाडे गुण सी वो मेरे विच आ गए, वो मेरे विच आ गए। वो जमाने मैं कई बार ये विचार की है कि जिन्हां युगां नूं असीं कहने कि धर्मी युग ते बड़े अनेक पाक युग, अज उन्हां दे इतिहास पढ़े जाण ते बहुत सारियां उहदे विच जाने कमियां नज़र आउंदियां ने कि जिन्हां विच कोई इंसाफ नहीं सी। पंजे पांडव दुर्योधन के भरा ही लगते सन, लेकिन कृष्ण महाराज जी उन्हां दा फैसला कराउण वास्ते गए कि इन्हां नूं 5 पिंड दे दिओ, ये गुजारा कर लैणगे। लेकिन उन्हां 5 पिंड नहीं देते, कहने लगे साडे नाल जंग करन। उस वक्त चक्रपति राज सी, जे 5 पिंड दे भी देंदे की फर्क पैंदा। आपां ईमानदारी देखनी है कि कितनी ईमानदारी है। जिहड़े एक भरावां नूं हिस्सा नहीं दे सके, दूसरी जनता का की हाल होवेगा। दूसरी जनता जो होवेगी उन्हां दा की हाल होवेगा। जे जंग होया फिर जंग जो की खटिया, गुरु पीर विचे मारे गए, गुरु पीर विचे मारे गए, खत्म हो गई। फिर पांडवां ने पूछा कृष्ण महाराज नूं कि महाराज सानू बड़ा पाप लगा है, कुल घात हो गई है। वैसे तो उन्होंने पाप लगना नहीं सी चाहिए। क्यों? कि वह पहले ही जंग करना नहीं सी चाहते, पर कृष्ण महाराज ने विराट रूप दसिया सी कि मैं तो सारे मारे हैगे है,
तुसी सिर्फ खड़े ही होना। साध मत विच भी साधु शब्द अभ्यासी परमात्मा का प्यारा वो बिरला ही कोई होंदा है। रोटियां खाण वाले बथेरे होंदे है। कृष्ण महाराज ने कहा कि जाओ अश्वमेध जग करो, फिर तुहाड़ा जिहड़ा जग संपूर्ण हो जाएगा। उन्हें पूछा कि जग संपूर्ण की निशानी सानू की सबूत है, होया या नहीं होया? तो कृष्ण महाराज ने कहा सी इत्थे घंटे की आवाज़ आएगी, जग संपूर्ण होने की एक घंटे की आवाज़ आएगी। जग किया, सारे ऋषि मुनि तपस्वी योगी जगेश्वर जितने सी सारे रोटियां खा गए, लेकिन जग संपूर्ण नहीं होया। जिस वक्त जग संपूर्ण नहीं होया, फिर कृष्ण महाराज ने पूछा कि महाराज साडा जग तो संपूर्ण नहीं होया, तुहाड़ी निशानी जिहड़ी है वो तो आई नहीं। कहंदे तुसी किसी साधु नूं सारिਆਂ ਨੂੰ किया, किसी ने कोई रहत नहीं किया? कहंदे जी एक ऋषि वाल्मीक असी वो गरीब जिहा साधु उन्होंने नहीं किया, तो काम करना सी उसे ने सारा। वो खाद्या ही रोटी जग संपूर्ण होना सी, क्योंकि वो परमात्मा के प्यारे सी, शब्द अभ्यासी सन, बाकी सारे गल्लां बातां दे फलाओ सन। जाओ उन्होंने भी कहो, पर रसोई दे विच बिठा के खाना खवाना जे। जदों पांडव गए कहने लगे महाराज चलो साडा जग संपूर्ण करो। उन्होंने कहा भाई असी किसी के घर रोटी खाण नहीं जाते, साधु भुखे भाव के कोई भोजन भुखे नहीं, जो साधु भोजन भुखा सो साधु भी नहीं। कहते असी तो प्यार के भुखे हाँ, सानू रोटी की भुख नहीं। साड़ी एक बहुत बड़ी शर्त है, जे कोई वो मने सानू पूरी करे साड़ी शर्त, फिर असी जाने हैं। की शर्त है जी? कोतरा सौ अश्वमेध जग का फल कोई देवे तद असी उहदे घर खाना खाण वास्ते जाने हैं। वो पांडवां ने सोचा साडा तो एक जग संपूर्ण नहीं हो रहा, कोतरा सौ का फल कितों देना सी? लेकिन ये सवाल सी, एक सवाल सी, एक सवाल नूं कढ नहीं सके, क्योंकि उन्होंने विचों उन्ना मादा नहीं सी, उन्ना प्यार नहीं सी। घर आए, द्रौपदी ने पूछा महापुरख आए? कहते जी नहीं। उन्होंने बड़ी बड़ी एक मंग है, की है? उन्होंने बड़ी मंग है कि कोतरा सौ अश्वमेध जग का जिहड़ा फल देवे उहदे घर असीं खाना खाण जाना। तो साडा तो एक जग संपूर्ण नहीं होया। द्रौपदी ने सोचा कि एक सवाल सी, लेकिन इन्हों समझ नहीं आई। कह लगे महाराज जे तुसी हुक्म करो तो मैं महापुरखों को लियावां। कह लगे जाओ लियाओ। द्रौपदी जदों अपने राजमहलों चों निकली, एक एक कदम ते ये सिर्फ द्रौपदी का नहीं, साडा सारिਆਂ ਦਾ ही इस तरह का ख्याल है तो सानू सब कुछ मिल सकता है। एक एक कदम ते ऋषि वाल्मीकि का ध्यान धरिया ते नाम जपदी गई, ते आसे पासे किते भी उसने ध्यान नहीं धरिया। जदों उन्होंने पास गई, कहने लगे पिताजी चलो साडा जग संपूर्ण करो। कहने लगे बेटा तेनू पता है साड़ी शरत का? हाँ महाराज पता है। तुसी कोतरा सौ अश्वमेध जग का फल मंगते हो? कहते हाँ ठीक है, वो असी देवांगे जी, पर मैनू तुसी ये दसो, मैं तुहाडे जी महापुरखों के पासों सुनिया है कि जब भी किसी महापुरख के पास आओ, एक मन हो के प्यार दे नाल, कोई दिल दे विच गलत खाश ना होवे, ते एक एक कदम ते उन्हां दा ध्यान धर के ते उन्हां दा सिमरन करदे आओ, ते एक एक कदम दा अश्वमेध जग दा फल हुंदा है। ऋषि वाल्मीकि ने मन्निया कि ठीक होंदा है। महाराज मेरे कदम गिन लो,
मैं जद ही अपने राज महलों चों निकली आ, मैं सिर्फ तुहाडे नाम के बिना मैं किसी का सिमरन नहीं किया। मैं तुहाडा ही नाम जपदी आई हाँ तो तुहाडा ही ध्यान रखिया है। तुसी मेरे कदम गिन लो, कोतरा 100 का फल तुसी लो, बाकी बचदा जिहड़ा मैनू दिओ। ऋषि वाल्मीकि नूं आउणा पिया क्योंकि जवाब सही सी। पर हर एक बंदे दे विच माण हुंदा है, किसी न किसी चीज़ का जरूर माण हुंदा है। द्रौपद विच ये माण सी कि जिहड़ा खाना मैं बनाउणी आ ये कोई दुनिया की औरत नहीं बना सकती। जदों सारे खाने बनाए, ऋषि वाल्मीकि नूं बिठाया रसोई दे विच, महापुरखों का असली ख्याल ये होंदा है कि जीव का सब तो पहला मान जिहड़ा ये खत्म होना चाहिए। जिथे मान है उत्थे नाम नहीं रहिंदा, उत्थे रब का नाम नहीं। मान का और रब के नाम का बड़ा बैर है। तो फकीर जिसनों कोई दात देनी होंदी है वो सब तो पहला वह मान तोड़ते है कि तू अपना ये मान जिहड़ा है इसनों खत्म कर। उन्होंने सारे खाने इकट्ठे किए, इकट्ठे करके खट्टे मिठे जो भी है सी ते खा ले। जिस वक्त खा ले तो द्रौपद विच भाव आ गया। निंदिया के कोई गड़े नहीं लदे जाते, सिर्फ फुरना ही है। गड्डी नूं कितना कुछ चिर लगता थले उतरन नूं, एवें सिर्फ एक कांटा ही थोड़ा जिहा टायर थले उतरता, सारी उतर जाती हैगी। एक बंदे दे विच ख्याल ही गलत आ जाता जले, उसले निंदिया हो गई। द्रौपद दे विच ये ख्याल आ गया कि कोई होर साधु होंदा ते मेरे खाणियां दा कदर करता, पर इन्हें कभी खाधे नहीं होने। निंदिया हो गई, जग संपूर्ण नहीं होया, घंटे की आवाज़ नहीं आई। फिर कृष्ण महाराज के पास गए, महाराज वो तुहाडी निशानी नहीं आई, जग संपूर्ण नहीं होया। पूछया पांडवां ने, पांडवां नूं कहा जाओ द्रौपद नूं पुछो कोई गलती तो नहीं की। द्रौपद नूं पूछया, कहने लगी हाँ मेरे पासों गलती हो गई है। की गलती हुई है? मैं संतां की निंदा कर बैठी। फिर कृष्ण महाराज ने कहा जाओ, संत दयालु होंदे है, वो बख्शनहार है, जाओ उन्होंने अगे जाके बेनती करो, निवरता सहित दे विच बेनती करो, अपने मान त्राण छड़ के बेनती करो, हो सकता तुहाड़ी वो बेनती नूं मंजूर कर लैण। पंजे पांडव, छेवीं द्रौपद जाके बेनतियां कीतियां कि महाराज असी भुलनहार जीव हाँ, तुसी साडे ते दया करो, तुसी दया करो, सानू बख्शो, असी भुल गए हैं। जो बाणी विच लिखिया लख खुशियां पातशाहियां, ये गुर नजर करे, खीने हर नाम दे मेरा मानता शीतल करे। संतां दी खुशी एक परमात्मा की खुशी होंदी है। जदों उन्हें बेनती की, गुरु साहब जी खुश हो गए, खुशी दे विच ध्यान धरिया, उधर उन्होंने कर्म सब नाश हो गए और घंटे की आवाज़ आना शुरू हो गई। इथों सबूत होता है कि शब्द व्यासी महापुरख बिरले बिरले होंदे है और रोटियां खाने वाले बहुत होंदे है। भविष्य ने अपनी अपनियां अच्छियां अच्छियां बनाइया, बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम बना लेंदे है, लेकिन जग संपूर्ण क्यों नहीं कर सके? इन्हें खा के गए, जग संपूर्ण क्यों नहीं किया? जग संपूर्ण किन किया? जिन्हें नाम जपया, जिसने दिन रात नाम जपया ते परमात्मा दे नाल प्यार पाया, उस दे खाना खाद्या जग संपूर्ण होया। हुण गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे हैं, देखो संतां दी निबरता कितनी है।
रामा हम दासन दास करीजे, ऐ राम मैनू दासां दा दास बना दे। पर किहड़े दासां दा? जिहड़े तेरे नाल मिले, जिहड़े तेरे दास ने, जिहड़े तेरे प्यारे ने, उन्हां दा दास बना दे। मैं होर तेरे पासों कुछ नहीं मंगदा। हाँ जी। रामा मदासन दास करी जय, रामा मदासन दास करी जय, जब लग सास मन अंतर साधु तुरप गुरु साहब जी अगू जवाब दे रहे हैं, भाई दासां दे दास बनने का तरीका जिहड़ा है वो तुहानूं दसदे कि दासां दे दास असीं एक दिन विच नहीं बन सकते जब तक साढ़े शरीर दे विच सवास ने। सानू साधुआं दी संगत ते उन्हां दे नाल प्यार करना ते उन्हां दे दस्से होए नियमां ते चलण दी कोशिश करनी है। और जब तक साढ़े शरीर दे विच सवास ने फिर असीं दासां दे दास बन सकते हैं। एक दो दिन दे विच असीं दासां दे दास साल विच नहीं बन सकते, 2 साल च नहीं बन सकते। जब तक साड़ियां मन दियां मनशां, मन दे ख्यालात, मन दे बुलाव अंदरों खत्म नहीं होंदे और एकता विच नहीं असीं आउंदे, एक शब्द नाल साडा प्यार नहीं लगदा, अद तक असीं दासां दे दास बन नहीं सकते। सैंत सब तो पहला यही कहते हैं कि सब जो भी तेरे अंदर ख्याल ने घाटियां बादियां छड़ दे, एक नाम नाल प्यार लगा ले और उस मालिक दे नाल प्यार ला ले। कई बार दस्या बाणी विच गुरु साहब जी फरमाउंदे है, सोचो और वधो। असीं ये सोचना है कि असीं की कर रहे हैं, दुनिया में असीं की कर रहे हैं ते किस वास्ते असीं आए। ये दो तरफी अर्थ लगता है। दुनिया में भी कोई इंसान अपनी आमदन तो वध खर्च करता है, उहदे वधन का अगे कोई भी चांस नहीं होता। अगर परमार्थ विच भी कोई जने दिन रात बंदगी करता है तो या चोरियां ठगियां करता है तो वह भी उहदा वधन का कोई चांस नहीं है। हर बंदे नूं सोच होंदी है, हर काम विच सोच होंदी है, हर एक बंदा अपने काम नूं बदलदा है सोच के। सानूं भी बदलना चाहिए। अगर असीं कोई गलती करते हैं, असीं गलती नूं छड्ड के परमात्मा की तरफ लगना चाहिए। अच्छे नेक पाक कर्म करने चाहिए है। कई बार दस्या कि आम लोगों की अफवाह है कि चोरों कुतुब बन जाता है, चोरों कुतुब बन जाता है, पर करनी करके बन जाता है, चोरी करके नहीं बन सकता। कई बार ये साखी दसी है कि चोर किसी पिंड विच गया, एक माई के घर जा बैठा। उस माई के पास खाण पीण नूं कुछ नहीं सी, बच्चे रोई जाते सन। उसने तौड़ी विच थोड़े छोटे छोटे पत्थर पाए सन ते अग लाई जाती सी ते रेड़ा दे जाती सी ते बच्चे रोई जाते सन। उन्होंने कहती ही कि ये चौल बनते हैं तो मैं फिर तुहानूं खवानी है। चोर ने सोचा कि चौल किन्ने कुं चिर बनते रहते हैं, माई तू सच दस, चौल तो नहीं, चौल तो छेती बन जाते हैं, बड़े चिर की तू तौड़ी जाग लाई नहीं। कहने लगी बच्चा मेरे पास कुछ नहीं, मैं तौड़ी च पत्थर पाए है छोटे छोटे, मैं कहनी है रो रा के सौ जाएंगे, सवेरे जो मालिक की मौज होग देखी जाएगी। और बिच कुछ नहीं है। लागे गुआढ़ सी, उत्थे शादी ही किसी की, तो कहते ने ब्याह गाह ही होंदा, ब्याह दे विच ये नहीं पता मेरा कौन तो तेरा कौन है। कहने लगा माई इस तरह कर, एक चादर लिया, इत्थे दरवाजे 'च बैठ जा,
जा वड़िया तैम तो कुंजिया जा वड़िया बिच चौलों का टोकरा फड़ लिया पाँदा पाँदा पाने किसी को कहता लाओ चौल लै चौल जाद्या माई की चादर के उत्ते उल्टे तो कहने लगा जा माई हुण बाल्टी लिया उन्हें वो छाबड़ा छड्या तो बाल्टी फड़ ली दाल वाली दाल लो जी लाकड़ी बन गया दिता दुता किसी को कुछ नहीं जब माई को आया तो बाल्टी लुदी जा माई लै जा आप भी छड्या तो चला गया। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी जदों उन्हां बच्चों ने रोटी खाधी अखां खुल गईयां उन्हां दी आत्मा ने सीस दी उस चोर के सिर ते छतड़ी लग गई वो कुतबों चोरों कुतब बन गया। देखो कर्म किया तुलसी साहब भी बाणी च फरमाउंदे है तुलसी जगत सराम में दो भले हैं काम देनी मुष्टि अन्न की लेने को हर नाम। किसी भुखे प्यासे नूं खा दो तो उन्हां दी आत्मा तुहानूं सीस देगी। लेकिन असी दुनिया दे विच जिसनूं भी परमात्मा देंदा है वो भुखे प्यासे वाल ध्यान नहीं करता वो फजूल खर्चदा उहदे फजूल खर्च जिहड़े है एवें जिन्हां दा कोई फायदा ही नहीं जिहदी उहनूं सज़ा मिलनी है वो खर्च करता है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं कि भाई जब तक तेरे शरीर विच श्वास ने तैनूं साधुआं की संगत वो साधुआं की धूड़ी किहड़ी है शब्द ये धूड़ी जिहड़ी है ये धूड़ी दे कोई खास काम नहीं करती वो शब्द धूड़ी है जिस धूड़ी दे नाल साड़ी आत्मा ने साफ होना है। जिस तरह बाणी च फरमाया है भरी हाथ पैर तन दे ला पानी उतर सुखे बूत पलीत कपड़ हो ला सबून लईए तो भरिए मत पापां के संग वो उतरे नामे के रंग। जेड़े साढ़े पाप ने वह भी बदे ने उन्हों का कोई रूप नहीं कोई देह नहीं और नाम का भी कोई देह नहीं वह भी बदे वो नाम के नाल ही पवित्र होणगे इस तरह नहीं हो सकते। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी जब लग साथ अंतर साधु पूर पवीर शंकर नारद से नाग मोन तूड़ साधु की लोची। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं बड़े बड़ियां हस्तियां जड़ियां ने ये उस महापुरखों की धूड़ी नूं लोच रहे हैं उस शब्द नूं लोच रहे हैं उस जन्म विच वो शब्द नहीं मिलता। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि जब संत अपने देश नूं जांदे है ये हस्तियां अपनियां पुरियां चों निकल के बाहर आ जाते हैं क्यों उन्होंने ठंडी हवा लगती है तो खुशी पैदा होती है और संतां दे पास खुशी आती है। वो उन्होंने कहते हैं कि महापुरखो सानू भी नाम दो सानू भी अपने देश लै चलो। महापुरख की कहते हैं कि भाई इस जन्म में तुहानू नाम नहीं मिलेगा जाओ मात लोक दे विच मनुष्य जन्म धारो फिर कोई मौके के मुताबिक तुहानू जिहड़ा भी संत महापुरख मिल जाएगा उहदे पासों तुसी नाम ले लियो फिर तुसी इत्थे आ सकते हो। उन्होंने देवतियां ने गरीब घर से जन्म नहीं लेना वो बड़े बड़े शौकार पैदा होंदी है देखती है हर एक चीज़ उन्होंने नज़र आती है ऐशो अशरफ विच फस जाते हैं वो फिर सोचते हैं कि साधुओं पास की करना जाके साधुओं पासों की लेना है साढ़े पास गड्डियां मोटरां साढ़े पास मकान साढ़े पास पैसे साढ़े पास है ने
हुकूमत साढ़े पास है, असी साधुओं पासों की लेना है। हजूर कई बार फरमाते होंगे सी कि जन्म भी गवाया, जन्म देवतिया ने पुरियां भी छड़ियाँ, जन्म भी मनुष्य लिया, लेकिन फायदा भी नहीं लिया, फिर रह गए तपो राज राजो नरक। क्योंकि साधुओं की संगत करके उसका बचाव होना सी, लेकिन वो संगत की नहीं। जो गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। देखो कितना प्यार, कितनी निवरता संतां दे विच जो शब्द दे विच फरमा रहे। हाँ जी, शंकर नारद सेक नाग मोन कूड़ साधु की लोची पावन पान पवित्र होए सब जहाँ साधु चरण तरी गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जिथे शब्द व्यासी महापुरख कदम रखते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। साढ़े आगूकार कौमां मजहबां दे ठेकेदार सन जिहड़े, उन्होंने एक देश नूं रद्दिया सी जिन्हों अड़ंबा कहते हैं, मगहर भी कहा जाता है कि जिहड़ा कोई इत्थे मरेगा वो गधे के जन्म में आएगा। लेकिन कबीर साहब जी महाराज काशी चों निकले, क्योंकि काशी दे विच लोकां ने उन्हां दी तारीफ जिहड़ी सी, जिहड़ी शोभा उन्हां दी हुंदी सी, वो सुन के निंदक जिहड़े है वो सहार नहीं सकते। उन्हां दी तारीफ हुंदी सी, जिहड़े निंदक सी वो परेशान होंदे सी। उतों की परेशानी देख के, दुख देख के कबीर साहब ने कहा चलो असी उस देश बसते हैं कि जिथे कोई साढ़े पास जाएगा नहीं, आराम नाल भजन करांगे। कित्थे चला गया? मगहर देश। मगहर देश जब पहुँचे, उन्होंने श्रद्धालु भी आस्ते आस्ते जाना शुरू हो गए। वो मगहर देश जिहड़ा सी, कलोनियां बन गई, शहर बस गए, जमीनाबाद हो गई। कबीर साहब ने शरीर उस मगहर देश छड्डिया। जदों उन्हें शरीर छड्डिया तो उन्होंने कौमां का झगड़ा हो गया। हिंदू कहन साढ़े गुरु सन, मुसलमान कहन साढ़े पीर है, असी इन्हों अपनी रीति नाल दफन करना है, हिंदू कहन असी अपनी रीति करनी है। जदों रौला सुनिया, कमरे के अंदर सी, गुरु साहब ने उन्होंने बुलाया सारे ने, भाई चुप करके तुसी बह जाओ, दो चादरां दो खेस लियाओ। दो चादरां दो खेस लियाए। उन्हें थले बिछाते खेस उत्ते चादरां पा दित्तियां दोनों ने। वैदा दसिया कि इन्ने टाइम नूं तुसीं दरवाज़ा खोल लिओ। जदों दरवाज़ा खोलिया उत्ते कोई भी नहीं नज़र आया। एक चादर खेस मुसलमाना ले ली, एक हिंदुआ ने ले ली। उन्हें अपनी रीति कर ली, उन्हें अपनी रीति कर ली। लेकिन उस जगह नूं गुरु साहब ने तारिया कि जिथे कोई जा नहीं सी सकता। जो बाणी विच गुरु साहब जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे कि जिथे भी महापुरख कमाई वाले कदम रखते हैं वो भूमि तर जाती है। भूमि भूमि च फर्क है। किथे जिथे भजन होना, किथे जिथे जुए खेलने, शराबां पीनियां या होर बुरे कर्म करने, क्या उहदे च फर्क नहीं पै सकता? जे फर्क जे सरवण का तुसीं सारे जानते ही हो। सरवण अपने माता पिता की बहंगी लैके जा रहा सी। एक ऐसी जगह आई जिथे बहंगी छड्ड के तो कहन लगा कि मैनू पैसे दो। तद मैं बहंगी अगे लेनी ने तो नहीं लेनी। लेकिन ये सरवण नूं पता भी सी
कि पैसे इन्होंने कित्थे देने ने, बेचारे अन्ने हैगे है। उन्हें कहा, वो सियाने सी, उन्हें कहा पुत तू अगे लै चल, तेनों फिर पैसे देने। जदों अगे लै गया तो वह नशा मुक गया। वो जगह का नशा सी जिहड़ा, जाके माफ़ियां मंगन लगा, महाराज मैनू माफ़ी दिओ, तुसी पैसे कित्थों देने सी, मैं तुहाडे पासों पैसे मंगे है। कहने लगे नहीं पुत, तेरा कोई कसूर नहीं, वो जगह का कसूर सी, वो जगह ही ऐसी सी। इस वास्ते जगह जगह से भी फर्क पै जाता है। जैसी जगह दे विच जैसा काम होंदा है, ऐसे उस जगह के रोह रस्मां हो जांदियां ने। जिस घर विच जिस तरह का काम होंदा है, उस घर का भी रोह रस्मां उदां दियां हो जांदियां ने। जिथे भजन बंदगी हुंदी है, परमात्मा का नाम लिया जाता है, वो जगह भी उस तरह की हो जाती। हाँ जी। पावन पावन पवित्र होए सब, जा साधु चरण तरी, ताज लाज अंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही। संत सानू बाणी विच बड़ी सिक्ख्या देंदे है। जो साडे विच नुक्स होंदे है, उन्हां नुक्सां नूं कढण दी कोशिश करदे है। गुरु साहब जी फरमा दे है कि कढ़ दे, छड़ दे अहंकार ते मान नूं। ये अहंकार ते मान नूं छड़ दे, आ जा साधुओं के पास, साधुओं के पास आके हरिओला हो जा। तेरे अंदर शांति आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, मुहब्बत आ जाएगी। जो तैनूं सिक्ख्या देणगे उस सिक्ख्या ते चलण दी कोशिश कर। इस अहंकार ते मान नूं छड़ दे। लेकिन ये अहंकार जिहड़ा है, ये रब दे दरवाजे तो भी वापस लियाउंदा है। कई बार दसिया कि श्री गुरु रविदास के पास राजा गया कि चलो महापुरखों के पासों कोई सिक्ख्या लै आवीए। उन्हें आगू सोचा ये राजा राज छड्ड के आया है, इसनूं कुछ पल्लियों दे दईए। कहने लगे लै राजा अमृत पी लै। पर राजे ने एक बूंद नहीं अंदर जान दी। कपड़ियां नूं दाग लग गए। आके घर कपड़े खुले धोबियां दे पजा देते। धोबियां दे घर पजा दिते, जल्दी तो जल्दी मेरे कपड़े धो के लियाओ। धोबी की लड़की भी नाल काम करती सी। वो दाग लथे ना, धोबी की लड़की ने मूँह विच पाया कपड़ा, उसनूं चापिया, वो दाग का रस सी जिहड़ा उहदे अंदर चला गया। जदों अंदर चला गया, उहदियां अखां खुल गईयां। ये अखां साड़ियां जिहड़ियां चम दृष्टि ने, वो अखां साड़ियां होर ने जिन्हां दे नाल असीं प्रभु परमात्मा नूं देखना है। वो अखां साड़ियां दिव्य दृष्टि, उन्हां दा नाम है। शिव नेत्र भी कहा जाता है, तो तीसरा तिल भी उसनूं कहा जाता है। उस दियां अखां खुल गईयां। वो गल्लां ही होर दियां होर करन लग पई। हले मले ते रौला पै गया कि धोबी की लड़की बड़ी कमाई वाली है। गल चलती चलती पातशाह तक पहुँच गई। तो पातशाह ने सोचा कि तो कुछ फायदा नहीं होया, पर चलो हुण धोबी की लड़की पास। धोबी की लड़की पास चलीए, कोई ना कोई फायदा हो जाए। जदों धोबी की लड़की पास गए तो उस लड़की ने अगूं उठ के मत्था टेकिया। इसलिए मत्था टेकिया तो राजे ने कहा कि बेटा मत्था टेकन ते मैं आया सी ते तू मैनू मत्था टेकिया है। कहन लगी महाराज मैं जो कुछ पाया तुहाडे कपड़ियां जो पाया। जदों कपड़ियां का नाम लिया तो राजा गश खा गया। मैं जो कुछ पाया तुहाडे कपड़ियां जो पाया। जदों कपड़ियां का नाम लिया तो राजा गश खा के डिग पिया। ते लोक लाज नूं गालां कढ़ियां, ऐ लोक लाज तेरा बेड़ा गर्क। एक दाग चूस के ते इन्नी इनू खबर लोक परलोक दी हो गई है
तो मैनू तो अगले लोटे पिलाउण लगे सी अंमृत दे, मैं की बन जाता। है लोक लाज तेरा बेड़ा कर, तू मैनू परमात्मा के घर तो पिछे रखे। फिर चला गए महापुरखों के पास, फिर उन्हें कहा हुण नहीं वो गल, हुण तैनूं नाम दे देंदे आ ते नाम जप। अगे असीं अपनी कमाई जो देन लगे ही, तू नहीं लै सकिया। इस वास्ते लोक लाज मान तराण जिहड़ा है ये भी सानू रब दे घर तो पिछे रखता है। जितना चिर असीं बेमाने नहीं होंदे तो उस परमात्मा का मान नहीं रखते, इन्ना चिर सानू मिलता कुछ नहीं। ये दुनिया का मान जिहड़ा है ये साढ़े पासों मन कराउंदा है। मन ये काल का एजेंट है, इसने साढ़े पासों खोटे कर्म करा के ये काल तक सानू पहुँचाउणा है। हाँ जी। ताज लाज अंकार सब ताजिए, मिल साधु संग रही धर्म राय की कान चुका गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, जब असी साधु के पास जावांगे की फायदा होएगा? वो धर्मराज की कान साड़ी मुका देगा। कान किसनों कहा जाता है? आम जदों कोई पुरुष गुजर जाता है तो वो घर लोग काना देने वास्ते जाते हैं तो तुरे ही रहते हैं। कोई अज गया, कोई कल गया, इस तरह तुरे रहते हैं। साड़ी कान केड़ी कि असी जब खोटे कर्म करते हैं, असी जन्म लेंदे हाँ, फिर मरते हाँ, फिर जन्म लेंदे हाँ, फिर मरते हाँ, धर्मराज दे पेश होंदे आ। ये कान गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि तैनूं जन्म मरण चों कढ़ देणगे, ये तेरी कान मुका देणगे, तू अपने घर चला जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तू कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े ना बनेगा। ये संत तैनूं फायदा देंगे। हाँ जी। धर्म राय की कान चुका देख डूबदा कान करी परम सुखे सुख कहिए, मिल साधु संग हरि। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, परम सुखे बहु उब सुख कही। असी भरम दे विच पै के इस तरह के हो जाते हैं कि जिस तरह का किसी जिमीदार के खेत में कोई दरख्त होंदा है, वो अद्धा सुक्का होंदा, अद्धा हरा होंदा है, उन्होंने उब सुख कहा जाता है। वो किसी खास जगह पर वरतन वास्ते नहीं होंदा ते ना उन्होंने कोई वरतदा। क्यों? उहदे विच कोई ऐसी बीमारी लगी होंदी है जिसनों वो विचों विच ही बीमारी खा जाती है। हुण असीं भी ऐसे भरम विच पै के सानू बीमारी काहदी है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी। वो कीड़े सानू अंदरों अंदर खा जाते हैं, साडे विच कुछ नहीं रहिंदा। गुरु साहब जी फरमाउंदे कि आ साधुओं के पास तू हरा हो जा, वो तेरे कीड़ियां नू खत्म कर देंगे, तैनू ऐसी जुगती देंगे, वो तेरे कीड़े जिहड़े अंदर लगे है, बीमारी लगी है, उस बीमारी का इलाज कर देंगे। पर तू साधुओं के पास आ। पर किहड़े साधुओं के पास? जिन्होंने नाम जपिया है, जिन्हें दिन रात भगती की है। ये उन्होंने साधुओं के पास नहीं कि जिन्होंने कपड़े रंगा ले, डंडे फोड़ियाँ हथ फड़ लिया, सिर मना लिया, या जटा रख लिया, या विभूतियाँ मल लिया। वो उन्होंने पास नाम नहीं है। उन्होंने मिर्ग तृष्णा लगी है, घर घर मंगते फिरते है।
हाँ जी। परम सुखे वो बसुख कहिए मिल साधु संग हरि ताते बिलम पल चलना गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि सानू छेती तो छेती ढिल नहीं करनी चाहिए, असी उन्होंने साधुओं के चरणों भी जाना चाहिए। जे सानू इन्ना फायदा मिलता है तो फिर सानू ढिल नहीं करनी चाहिए, सानू जल्दी तो जल्दी उन्होंने चरणों में जाके और उन्होंने पासों नाम की दात लैके उस नाम नू दिन रात जपन की कोशिश करनी चाहिए है, ताकि साढ़े जो कर्म ने नाश हो जाए और असी अपने घर पहुँच जाइए। बारों बार असी इस गेड़ विच ना आईए, 84 के गेड़ विच कभी कुत्ते बिल्ले बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी परिंदे बनते हैं, कभी भूत प्रेत बनते हैं। ये साड़ियाँ जूना जड़ियाँ ने गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जब तू छेती छेती किसी महापुरखों के पास जाएगा ये सब समाप्त कर देंगे। हाँ जी। ताते बिलम चल चलना कीजे जाए साधु चरण लगीजे राम नाम कीर्तन रतन बात हर साधु पास रखीजे। ये बाणी किसी आम बंदे की नहीं, ये बाणी श्री गुरु रामदास जी की है और ये उन्होंने तजर्बे है। गुरु साहब जी फरमाते हो राम नाम कीर्तन जिहड़ा वो है कित्थे है, दुकाना तो मिलता है, किसी तीरथ तो मिलता है ਜਾਂ किसी होर जगह तो मिलता है। गुरु साहब जी फरमाते नहीं, वो हर ने एक साधु के पास रखी, वो साधु के पास रखी है। वो परमात्मा का निज़म ऐसा है कि जोड़ा भी साधु पास जाता है तो उसनू वो दौलत बख्श देंगे। जिसका ग्रह तिस दिया ताला कुंजी गुरु सिपाही, वो जिसका कोठा जिसने कोठा बनाया है मकान बनाया ताला दे के कुंजी किनू दे दी है, ये मुरशद नू सौंप दी है, किसी साधु नू सौंप दी है कि जेड़ा तेरे पास आएगा वह ताला खोल दे। चाबी किनू देंदा है, कोई बेतबारे नू कोई नहीं देंदा, एतबार होवे ते कोई घर की चाबी देंदा, एवें नहीं कोई देंदा। उस परमात्मा नू साधुआं संतां ने बंदगी की थी, उस परमात्मा नू उन्हां ते एतबार होया, विश्वास होया और उन्होंने वो चाबी दे दी कि जब भी तुहाडे पास कोई इंसान आएगा वो धीरज नाल बेनती करेगा, प्यार नाल आएगा, तुसी ओहदा जंदरा खोल दिओ। हुण गुरु साहब जी जो बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। राम नाम कीर्तन रतन बात हर साधु बात रखीजे। जो बचन गुर सत सत कर माने तिस आगे ताड़ तरी। जो बचन गुर सत सत कर माने तिस आगे ताड़ तरी।
संतां दे विच ये बहुत बड़ी पॉलिसी है कि जिहड़ा किसी का नां नहीं लैंदे, जो दस्सिया है, जो बचन गुरु सत सत कर माने तिस आगे काढ़ धरी। जो दे विच हर एक आ सकता है, हिंदू मुसलमान गरीब अमीर ईसरी पुरुष सारे आ सकते हैं, पर उन्होंने एक अपने तजर्बे दसे है। जदों महाराज तीसरी पातशाही ने सोचा कि साध संगत की सेवा किसनों बख्शीए, तो सारी संगत को इकट्ठे करके ते क्या भाई ये मिट्टी के चौंतरे बनाओ। मिट्टी के चौंतरे बनाए, शाम वेले आके उन्हें ढा देने कि चौंतरे चंगे नहीं, फिर बनाओ, फिर बनाने, फिर उन्हें ढा देने। कई बार उन्होंने ढाए, कई बार बनवाए, तो संगत सारी हट गई। एक चौथी पातशाही गुरु रामदास जी कायम रहे, चौंतरे बनाते रहे। इतिहास में दसिया है कि 70 वार चौंतरे उन्होंने बनाए और 70 वार ही गुरु साहब ने ढाए। आखिर प्रेमी सी जेड़े बिच कई, उन्होंने कहा भाई ये केड़ा कोई काम है, तू छड़ दे। सारी संगत ने छड़ दिता, तुम ही छड़ दे। नाले भी दसिया कि जदों 70 वरियां का बंदा होंदा तो 70 बतरा हो जाता है, आम लोगों की मिसाल है। तो गुरु साहब की उम्र 105 साल की है। गुरु साहब ने कहा जो कुछ तुसी कहना मैनू कहो, मेरे सतगुरु नूं कुछ ना कहो। मेरा सतगुरु सुजाखा है, वह सब कुछ जानता है। जे गुरु साहब जी कहन सारी उम्र चौंतरे बनाने हैं तो रामदास बनाता ही रहेगा। मैं अपने आप को बै कर दिता, उन्होंने बेच दिता उन्होंने अगे। ये मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुरु का है। ये जिथे मर्जी ये लगाए, ये उन्होंने बाणी है जिहड़े हज़ारां दे विचों एक निकले और अपने तजर्बे दस रहे। बाकी सब नस गए। 70 वार कोई थोड़े नहीं होंगे, 70 वार चौंतरे बनाए और 70 वार गुरु साहब ने ढाए। कोई मत्थे बट नहीं पाया, कोई दिल च भाव नहीं लिया, खुशी के नाल बनाते रहे। तो यह भी दसिया कि सारी उम्र गुरु साहब जी चौंतरे बनाने ते रामदास बनाता ही रहेगा, मैनू होर किहड़ा काम है। मुरशद न्याणा नहीं होंदा, मुरशद नूं पता होंदा है जदों ये मेरा बन गया, मुरशद ओहदा बन जाता है। होर उन्होंने अंदरों पर्दा खोल दिता, वो शब्द के नाल रूह मेल दी, तो गुर गद्दी भी उन्होंने दे दी। हाँ जी, जो बचन गुर सत सत कर माने तिस आगे काढ़ धरी। संतो सुनो सुनो जान पाई, गुर काढ़ी बाह को कीजे। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे है, संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काढ़ी बाह को कीजे। भाई सतगुर जद भी दुनिया में आए, किसी समय भी आए, वो कभी डरे नहीं दुनिया कोलों। उन्हें बांह कट के रौला पाया, बांह कट के उन्होंने दसिया है अपना प्रचार जिहड़ा है, उन्होंने बांह कट के लोगों के विच प्रचार पेश किया। चाहे उन्होंने असी लोगों ने सजावां दित्तियां, सिर कट्टे, कैदां दे विच असी जेलों च रखे, कई कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना विदेश जिहड़ा सी उस विदेश नूं करदे ही रहे। सिकंदर लोधी के वक्त कबीर साहब नूं इन्ना दुख दिता। कोमा मजमा के लोग जिहड़े सन ठेकेदार, इन्होंने पातशाह के अगे ये केस कर दिता कि पता नहीं ये की कहता है, ना अल्लाह ना खुदा ना राम ना रहीम, ये पता। परमात्मा ने मदद की, सब जंजीर टुट गए, तन तन होना शुरू हो गया। फिर कबीर साहब की शोभा होना शुरू हो गई।
फिर जाके शिकायत लाई महाराज वो तो जिंदा। फिर क्या, जाओ हाथी नूं शराब पिलाओ, इनू बन के हाथी दे अगे, जिहड़ा खूनी हाथी उहदे अगे सुट दिओ, हाथी पैरों के नाल मल दल देगा। हाथी भी मथा टेक के चला गया, उतों भी बच गए। फिर जाके शिकायत लाई, फिर राजे ने कहा जाओ बालन इकट्ठा करो, अद्धा थले पाओ अद्धा उत्ते, इनू अग ला दो और चारों तरफ तलवार का पहरा रख दो, किधरे नस ना जाए। जदों अग ला दी, अग मठी हुई, जदों फुलन लगे कि वीर साहब दियाँ पैरों दियाँ जो खड़ावां सी वो भी न सड़ियाँ। तो अपने श्रद्धालुओं को कहा, भाई तुहानू कोई दुख तो नहीं होया? मेरे राम ने मैनू कठियाली च पा के मेरी मैल कट दी है, मैं अगे नालों सोहना बन गया। तो लोधी नू कहा, ऐ सिकंदर लोधी, जो तेरी मर्जी है कर, मैं अपने राम नू नहीं छड्डांगा, मैं राम नू नहीं छड्डांगा, तू जो करना कर। आखिर लोधी ने उन्होंने चरणों में आना पिया। परमात्मा के प्यारे जितने भी महापुरख होए है, ये ठीक उन्होंने दुआइयां दित्तियां ने। उन्हें रौला पाया आके कि आओ तुहानू सीधे रस्ते पाइए, तुसीं क्यों पुठे रस्ते पे हो? परमात्मा के मिलन का घर ही हो रहा है। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। जिसने प्रभु के नाल जिन्हें प्रेम किया उसने प्रभु को पा लिया। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है। इत्थे गरीबी ते अमीरी का कोई सवाल नहीं। हाँ जी। संतो सुनो सुनो जान पाई, गोर काढ़ी बाको की जो आत्म को सुख सुखनता लो ता सतगुर शरण गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, जो आत्मा नू अपनी नू सुख देना चाहता है वो आओ संतां दे पास। संतां दे पास आके उन्हां पासों सिक्ख्या लाओ, वो तुहानू अच्छी सिक्ख्या देणगे। जब भी कोई संतां पास आउंदा वो कहंदे भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड्ड दिओ ते ईश्वर की भगती करो, ईश्वर का नाम जपो। वो अच्छी तो अच्छी सिक्ख्या देंदे है। हाँ जी। जे बड़ पाग नीका ता गुरमत नाम दृढ़ी सब माया मोह कम जग तरी सज हर रस पीर माया माया के जो अब ताई बेच माया बच पची अज्ञान पंख देखना अहंकार पार लगली नानक राम 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 ते गत की यार हो सकता तुहानू कोई और भी काम होवे।
ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ